अखिल भारतीय बलाई महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल सर्किट हाउस में आयोजित हुई। अखिल भारतीय बलाई महासभा के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बछें, पूर्व विधायक एवं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारियों व मध्य प्रदेश के पदाधिकारीगण सहित समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के भविष्य को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि आगामी महीने में समाज का भव्य कार्यक्रम बलाई महापंचायत के नाम से करना तय किया गया तथा राजनीतिक पार्टियों के मुखिया को बुलाकर समाज में बाहुल्य 36 विधानसभा सीटों पर समाज को टिकट एवं समाज के समस्याओं के लिए मांग पत्र देना तय हुआ है। महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी बछें, पूर्व विधायक जयपुर राजस्थान ने संगठन का विस्तार करते हुए श्री अंबाराम मालवीय जी आष्टा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व श्री चंद्र सिंह जी मालवीय को राष्ट्रीय सचिव एवं साथ ही अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति किया। और मैं अखिल भारतीय बलाई महासभा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज जो हमारी यहाँ बैठक रखी गई है, ये बैठक इस विषय में रखी गई है कि जो सरकार में जो आरक्षित सीटें होती हैं, जो हमारे बाहुल्य क्षेत्रों में जो SC/ST की जो बाहुल्य सीटें हैं SC समुदाय की, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व 100% हो हमारे समुदाय का। दूसरी बात ये कि यदि आप महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिला उत्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ 36 सीटें तो कम से कम 12-13 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए और महिलाओं को भी आगे जाने का मौका मिलना चाहिए, विधानसभाओं में और संसद में भी जाने का उनको मौका मिलना चाहिए। तो जब तक कि आप हमारी विधानसभाओं में, विधायक के चुनाव में, सांसद के चुनाव में महिलाओं को आगे नहीं लाने देंगे तो हमें बराबरी का वो हक, वो दर्जा नहीं मिलेगा महिलाओं को। और जहाँ तक आप नारी उत्थान की बात करते हैं, वो भी अधूरी रहेगी। तो मैं हमारी जो मौजूदा सरकार है, यदि हमारा विशाल लेवल पे सम्मेलन बुलाती है और हमें अपनी बात रखने का मौका देती है, तो हमारी सबसे बड़ी बात हमारे समुदाय की यही होगी कि हम लोग अपने हक अधिकारों में जो भी जुनैन मांगे हैं उनके सामने रखें और हम वही रखेंगे जो कि वास्तव में जो जायज है। मैम, आप चूँकि महिला हैं, महिला जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, परिवार है, समाज है, प्रदेश है, देश है, इतनी जिम्मेदारियों के साथ जो आप आवाज़ बुलंद कर रही हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? जी, मुझे ये शक्ति अपने परिवार से ही मिलती है। यदि मेरे परिवार में अगर मुझे सहारा नहीं दिया होता और समाज में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं दी होती तो मैं शायद आज यहाँ पर नहीं आ पाती। तो हमें एक नारी को, एक बेटी को, एक कहीं न कहीं अभी एक संशय बना हुआ है कि आप किधर जाएंगे और आपकी जो युवा शक्ति है, जो आपका समाज है, उसने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज समाज आपसे मांग रहा है। धन्यवाद। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनके ही मार्गदर्शन में हमने मध्य प्रदेश इकाई की एक बैठक आयोजित की है, जो मालवीय बलाई समाज हमारा जो महासभा संघ है उसी के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी में हम लोग 1.25 करोड़ हम हैं और 60 से 70 लाख हमारे मतदाता हैं। तो हमारे समाज की इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, उन आरक्षित सीटों में हमारा बाहुल्य हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिले। आपके समाज में जो युवा शक्ति है, जो मतलब माताएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनको कितने पद सम्मान देंगे, कितना उनकी भागीदारी कितना रखेंगे? हमारे हिसाब से महिलाएं, माताएं मैंने जो बराबर 50% की भागीदार बनती है कि अगर यहाँ विधानसभा की 36 सीटें हैं तो उनको भी बराबर आधी सीट उनको दी जाना चाहिए। ऐसे देखा जाता है कि राजनीतिक दल जो है या पार्टियाँ या कोई संस्था कहती है कि बराबर का हिस्सा देंगे, जब समय देने का आता है तो सब वो दाएं बाएं देखने लगते हैं। नहीं, इसी के लिए हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम लोग इसी माध्यम से हम लोग हमारी नारी शक्ति की बात भी रखेंगे और हमारे समाज की बात भी हम लोग रखेंगे। तो सर, ये जो युवा हैं, जो समाज के हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ओर देख रहा है, भविष्य देख रहा है आपके अंदर। देखिए, हम सब लोग एक ही हैं, हम सारे समाज के लोगों का एक ही मंथन है कि हम लोग मध्य प्रदेश में अगर बहुसंख्यक है तो हमारा समाज का नेतृत्व भी बड़े स्तर पर हो और हमारे समाज को मान सम्मान मिले, यही हमारी सबकी सोच है। ठीक, की जो भी मांग है, जो हमारा बरसों से शोषण हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी डिमांड को हम रखें और हमारी पूरी समाज को हम एक आगे बढ़ाने की कोशिश का हम विचार कर रहे हैं। अभी जो सरकार चल रही है या जो एक सरकार थी, उसमें आपके समाज के कितने प्रतिनिधि थे उसके अंदर? प्रतिनिधि
हमारी जनसंख्या के आधार से में से आधार के अनुसार नहीं थे उसमें, फिर भी हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन वो कम थे। हम आगे 23 के अंदर ही चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जैसी संख्या है, संख्या के आधार पर हमको राज्य में भागीदारी। जो आपके प्रतिनिधि सरकार में थे, जो अत्याचार समाज पे हो रहा है, उन्होंने सरकार में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये एक हमारे देश की परंपरा चलती हुई आई है कि हमारे कई समाजों के जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं या राज्य में जाते, वो सरकार के दबाव में रहते और वो समाज के लिए या अपने प्रदेश के लिए वो आगे बोलते नहीं है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हमारी आगे हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि अब की बार वही साथी जाएगा विधानसभा या लोकसभा के अंदर जो हमारी समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा और हमारी मांग को आगे रखेगा। ये भी अपनी अभी किन राजनीतिक दलों से आपकी बैठक हो चुकी है, उनमें अपने कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं? हमारी दलों से अभी कोई बैठक की कोई बात नहीं है, उसी के बारे में हम निर्णय लेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे। हमारा बड़ा एक महापंचायत के होने के बाद में फिर हम ये तय करेंगे, वो पार्टी अपने आप बुलाएगी जिसको सरकार बनाने की जिसको ज़रूरत होगी। और ये इतनी बड़ी सरकार है जहाँ 65 लाख की जनसंख्या है, वो सरकार को बना भी सकती है और सरकार को बिगाड़ भी सकती है। तो ये तय करेंगे, हमारी समाज के लोग तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी है, और टिकट भी उनको ही दिलाया जाएगा जिन्होंने हमारी दिक्कत को आगे रखी है और हमारा शोषण को रोका है और समाज का काम किया है। उन लोगों को ही हम सरकार के अंदर भेजेंगे, या युवा लोगों को हम सरकार में भेजेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं भेजे जो पहले कुछ लोगों को भेज के आज हम पछताना पड़ रहा है, वो काम नहीं कर रहे। सर कितने टिकट चाहते हैं पार्टी दलों से? पार्टी में हम करीब 36 यानी 36 टिकट तो हमारे बनते ही है। हम 36 सीटों पर तो हमारी समाज के लोग ही चुनाव जीतने लायक है। अगर कोई एक राजनीतिक दल आपको पूरा समर्थन देती है, आपसे थोड़ी मांग मान लेती है, तो किस पार्टी से जाना पसंद करेंगे? नहीं, वो हाँ, आपकी बात सही कहा आपने भी, लेकिन वो निर्णय उसी वक्त में होगा जब हमारा सम्मेलन या महापंचायती होगी। अगर वो कौन सी मांग को चाहते सरकार मानती है, जब हमारी समाज का जो आम राय होगी, आम निर्णय होगा, कोई हमारा निर्णय होगा।